Hey guys, good morning. Welcome back to Kranti English YouTube channel. Friends, do you wanna speak fluent English? Do you wanna speak English fluently? Do you wanna speak good English? क्या आपको धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलना है? क्या आपको फर्राटे से अंग्रेजी बोलना है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग इंग्लिश के वो सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं जिनका प्रयोग किए बिना, जिनका यूज किए बिना ये संभव ही नहीं है कि आप फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल जाएं, धड़ल्ले से अंग्रेजी बोल जाएं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डेली यूज सेंटेंसेस पर आधारित है आज का ये वीडियो। इसमें हमने कुछ सेंटेंसेस हमने लिख रखे हैं, इनको आप देखिए और समझिए। पहला जो सेंटेंस है, वाई द हेल आर यू बार्किंग। वाई द हेल आर यू बार्किंग, इसका मतलब हिंदी में होता है काहे भौंक रहे हो बे। मतलब होता है नहीं, कभी कभी कोई बोलता है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, आप चाहते कि और अधिक ना बोले हो, आपको परेशानी हो रही है, तो आप बोलते हैं काहे भौंक रहे हो, काहे ज्यादा चिल्ला रहे हो। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वाई द हेल आर यू बार्किंग। अगला सेंटेंस है, थैंक यू वेरी वेरी मच। एक तो होता है कि हम लोग बोलते हैं कि थैंक यू, एकदम नॉर्मल हो गया है ना, एकदम ये नॉर्मल हो गया, ये बोलते हैं थैंक्स, एकदम नॉर्मल, एकदम ये वो हो गया। लेकिन आपको अगर ये दिखाना है कि आपको बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, है ना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला सेंटेंस है, आर यू डैम श्योर। ये भी एक एम्फैटिक सेंटेंस है। एक इसका नॉर्मल वाला क्या होता है? आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है। लेकिन अगर आपको यह जानना है अगले से कि आर यू डैम श्योर, मतलब क्या तुमको पक्का यकीन है, क्या आपको पक्का यकीन है। अगला सेंटेंस है, यू आर एग्जैक्टली राइट। इसका नॉर्मल वाला क्या हो जाएगा? यू आर राइट, आप सही कह रहे, तुम सही करो। लेकिन अगर यह कहना है आपको भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उसके आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू आर एग्जैक्टली राइट। भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगला सेंटेंस है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। आर यू आउट ऑफ योर माइंड, मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कोई ऐसी बातें कर रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहा है, आपका मूड खराब हो रहा है, अबे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आर यू आउट ऑफ योर माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, टॉक टू यू लेटर, है ना। आप बिजी हैं, किसी ने आपको फोन कर दिया, ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हैं, किसी ने फोन कर दिया, आप क्या बोलते हैं? आपसे हम बाद में बात करते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टॉक टू यू लेटर, आपसे हम बाद में बात करेंगे। अगला है, होप ऑल इज वेल। मुलाकात हुई, है ना, सब हुआ, फिर उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। या फोन आया, है ना, आप बात कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक चल रहा होगा, आशा करते हैं सब ठीक ठाक चल रहा होगा। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? होप ऑल इज वेल। नेक्स्ट है, नो इट्स नॉट दैट। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये किसी की बात को कॉन्ट्रेडिक्ट करने के लिए होता है, किसी चीज को डिनाई करने के लिए, है ना। किसी ने कहा भैया सुना है कि आपने शादी कर ली है ना, या सुना है कि आप वहां रोज जाते हैं, तो नहीं, नो इट्स नॉट दैट, नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। अगला सेंटेंस है, कुड आई सिट डाउन। क्या मैं बैठ सकता हूं? अगर आपको बैठने के लिए परमिशन लेना है तो उसके लिए आप, एक तो होता है मे आई सिट डाउन, नॉर्मल हो गया ये, है ना, मे आई सिट डाउन, क्या मैं बैठ सकता हूं। आप कैन कभी यूज कर सकते हैं, कैन आई सिट डाउन, क्या मैं बैठ सकता हूं। कुड आई सिट डाउन, ये बहुत ही ज्यादा सबसे अच्छा है परमिशन मांगने के लिए, है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा वाला सेंटेंस है। कुड आई सिट डाउन, क्या मैं बैठ सकता हूं। नेक्स्ट है, व्हाट इज दिस, मतलब ये क्या है, आपको समझना है। किसी ने कुछ दिखाया, आप देखना चाहते हैं क्या, मतलब व्हाट इज दिस, ये क्या है। या कोई कुछ आपको दिखा रहा है, भैया व्हाट इज दिस, ये क्या है ये। अगला है, सो डू आई, मैं भी। किसी ने बोला भैया मैं पिक्चर बहुत ज्यादा देखता हूं, आप बोले सो डू आई, मैं भी। आपने कहा भैया मुझे बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है, आपने कहा सो डू आई, मुझे भी। आपने कहा कि मुझे सलमान खान की फिल्में देखना बहुत ज्यादा पसंद है, आप कहेंगे सो डू आई। आपने कहा कि मुझे सैड सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते, किसी ने कहा, कह रहे सो डू आई। नेक्स्ट है ना, नो नॉट रियली। नो नॉट रियली, नहीं सच में नहीं, ये भी किसी की बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, मतलब डिनाई करने के लिए, है ना। किसी ने कहा भैया सुना है तुम कल वहां गए थे पिंकी से मिलने के लिए, नहीं भैया सच में नहीं, नहीं सच में नहीं, नो नॉट रियली। नेक्स्ट है, बट दैट डजंट मीन। ये एक अपने पॉइंट को एक तरीके से स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप बातें कर रहे हैं,
है ना। आपने कहा लेकिन इसका ये मतलब नहीं, हम लोग लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम उससे शादी करो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ समझो। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बट दैट डजंट मीन। नेक्स्ट है हैंड्स ऑफ, हाथ मत लगाओ। क्या बोलेंगे? कोई कुछ आपके सामान को छूने की कोशिश कर, भैया हाथ मत लगाना, है ना, हैंड्स ऑफ। नेक्स्ट है आई डोंट इवन नो, मुझे ये भी नहीं पता है, मुझे ये भी नहीं पता है। आई डोंट नो एक नॉर्मल हो गया, आई डोंट इवन नो, मुझे ये भी नहीं पता है। हम कहें भैया मुझे ये भी नहीं पता है कि उनका नाम क्या है, आई डोंट इवन नो। नेक्स्ट है हाउ कैन दैट बी, हिंदी इसकी क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग बोलते हैं भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी शादी हो और वो हमें ना बुलाए, ऐसा कैसे हो सकता है वो ये यहां आए, वो यहां आए और मुझे फोन ना करे। तो हाउ कैन दैट बी। नेक्स्ट है आई नो व्हाट यू मीन, मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है। कोई कुछ कह रहा है इशारों में, तो आपने भैया मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है, ठीक है। आई नो व्हाट यू मीन, लाइक आई सेड बिफोर, लाइक आई सेड बिफोर, जैसा कि मैंने पहले कहा। ये भी अपनी बात को कंटिन्यू करने के लिए होता है, कर रहे हैं बात कर रहे हैं, फिर हम जैसा कि मैंने कहा कि मैं वहां नहीं गया था, है ना। तो लाइक आई सेड बिफोर, जैसा कि मैंने पहले कहा। इट्स वेरी कोल्ड इनसाइड, अंदर बहुत गर्मी है, अंदर बहुत ठंडी है, सॉरी अंदर बहुत, है ना, यहाँ ठंडी होगा, गर्मी लिख गया है, अंदर बहुत ठंडी है ना। ये बहुत ही एक कहने को इजी सेंटेंस लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो फिर आप नहीं बोल पाएंगे, मुश्किल होता है ऐसे सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करना इंग्लिश में। तो इट्स वेरी कोल्ड इनसाइड, अंदर बहुत ठंडी है। नेक्स्ट है नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, है ना, नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं। ये भी एक तरीके से किसी की बात को क्या करने के लिए होता है, डिनाई करने के लिए होता है, नॉट एट ऑल या फिर नॉट एग्जैक्टली नीचे आ रहा है। अगला सेंटेंस है टाइम्स अप, समय खत्म हो गया। समय क्या हो गया? खत्म हो गया। आगे आप कंटिन्यू मत करिए। अगला इट अकर्ड टू मी लेटर, बाद में मुझे लगा, है ना, होता नहीं हम लोग बोलते हैं भैया ऐसा क्या वैसा क्या, बाद में मुझे लगा कि वो चीज मेरे लिए सही नहीं थी, तो बाद में मुझे ऐसा लगा, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट अकर्ड टू मी लेटर। नेक्स्ट है दैट्स एन इंसल्ट टू मी, ये मेरी बेइज्जती है, ये मेरा अपमान है। आप बात करें भैया ये कैसे, ये तो मेरी बेइज्जती है। दैट्स एन इंसल्ट टू मी। आखिरी वाला नॉट एग्जैक्टली, आप नॉट एग्जैक्टली बोलिए चाहे नॉट एट ऑल बोलिए, ये दोनों सेम है, बस एक ही चीज को कहने का अलग अलग तरीका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि डेली यूज सेंटेंसेस पर आधारित ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।